वॉइस क्लियर आ रही है प्रभु यस प्रभु जी, बस क्लियर आ रही है। जी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भाग सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्तिनष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संडे मॉर्निंग क्लास में। तो जिनके लिए पॉसिबल हो वो काइंडली अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, तो सभी भक्तों के जो है हम यहाँ पर दर्शन कर पाए। हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा श्लोका है वो है फर्स्ट कैंटो 17th चैप्टर एंड 6th श्लोका। तो अभी जो हम 17 चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं वो यह है कि कली को किस प्रकार दंड मिला और पुरस्कार भी मिला। तो अभी हम ज्यादा बैक चैप्टर्स पर नहीं जाएंगे कि कलयुग का किस प्रकार आगमन हुआ और किस तरह सारी ऋतुओं में परिवर्तन आए, सब कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर में चेंजेस दिखने लगे और उससे जो है परीक्षित महाराज समझ गए कि कली का जो है वो आगमन हो चुका है। अब जो 17 चैप्टर में अभी तक हमने देखा है 5 श्लोकों में, वो सबसे पहला कि जो महाराज परीक्षित थे उन्होंने 3 लोगों को देखा। एक तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि राजा के समान दिख रहा था, लेकिन वह कौन था? शूद्र था और वो राजा का वेश बनाया हुआ था और वो एक बैल को लाठी से पीट रहा था और गाय भी जो है वो बहुत ही दुखी अवस्था में थी। फिर बताया कि बैल जो है वो कितना धवल था, जैसे कि श्वेत कमल पुष्प हो, लेकिन वो बहुत ही अधिक भयभीत था शूद्र राजा से। और इस प्रकार जो है वही गाय भी है कि गाय की महत्ता भी जो है वो बताई गई है, लेकिन गाय जो है वो अत्यंत ही दुखी लग रही थी उस समय पर। तो 3 श्लोकों में जो है यह घटना बताई गई है और उसके बाद जो है 4th श्लोका से अब परीक्षित महाराज जो है कलयुग से, कली जो है राजा के समान वहां पर दिख रहा है, उससे जो है बात करना स्टार्ट करते हैं कि तुम कौन हो और तुम ऐसे असहायों को मारने का साहस क्यों कर रहे हो। तो ये 4th एंड 5th श्लोका में है। एंड अब 6th श्लोका से जो है वो परीक्षित महाराज जो है, जो बैल था, बैल जो कि धर्म के रूप में थे और गाय जो थी वो पृथ्वी के रूप, जो पृथ्वी थी वो गाय के रूप में थी। तो अब परीक्षित महाराज जो है 6th श्लोका से जो बैल थे उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्रभु जी श्लोका का। यस्तवं कृष्णे गतं दूरे सह गांडीव धन्वना सोच्य सोच्यस्यान् रहसि प्रहरन् वधर्मसि। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, कली से कह रहे हैं कि अरे धूर्त, क्या तुम निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं। चूंकि तुम निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य हो। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय।
जिस सभ्यता में ईश्वर को देश से निकाल दिया गया हो और जहाँ अर्जुन जैसा भक्त योद्धा ना हो, वहाँ कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत पशुवध केंद्रों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के पात्र हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी प्रकार मृत्युदंड पाने का भागी होता है, जिस प्रकार एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। ओके प्रभु जी, आप कर सकते हैं स्क्रीन को स्टॉप। तो यहाँ पर जो है परीक्षित महाराज जो कली था उससे कह रहे हैं कि आपने इस गाय को मारने का दुस्साहस कैसे किया? क्या आप इस साहस इसलिए कर पाए हैं क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है या जो गांडीवधारी अर्जुन है वो दृष्टि से बाहर हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान प्रेजेंट नहीं है या अर्जुन प्रेजेंट नहीं है, बस ये बोला गया कि वो आपकी दृष्टि से बाहर हो गए हैं और आप जो है ऐसा दुस्साहस कर रहे हो इसलिए क्योंकि वो आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यह जो है कलयुग का एक तरह से मुख्य लक्षण भी है कि जहाँ भगवान उपस्थित नहीं होते हैं वहाँ कली का प्रभाव जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो चैतन्य चरितमृत में भी जैसे कि श्लोक आता है कि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कि कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और माया जो है वो अंधकार के समान है। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा वहां पर अंधकार नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जहां पर कृष्ण होंगे वहां पर माया का अधिकार नहीं हो सकता है। और हमारी सिचुएशन क्या है कि हम कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते, हम कृष्ण के जस्ट अपोजिट खड़े हैं ना, कि जहां से लाइट आ रही है ना, जहां से हम सूर्य को देख सकते हैं, हम सूर्य को नहीं देखना चाह रहे, हम सूर्य के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। तो सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐसे हम देखें कि सूर्य का अपोजिट क्या होगा, जस्ट तो अंधकार होगा। तो वैसे ये कि कृष्ण का अपोजिट क्या होगा, माया होगी। तो यदि हम कृष्ण को पीठ दिखाकर खड़े हैं तो सिंपल सी बात है कि भगवान हमें हमारे सामने तो रहेंगे लेकिन उसके बाद भी वो जो है वो हमें दिखाई नहीं देंगे और इस प्रकार जो है वो केवल हमें माया दिखाई देगी, केवल अंधकार ही दिखाई देगा। तो जहाँ भगवान नहीं होते हैं वहां इस प्रकार जो कली का प्रभाव है वह दिखाई देता है। तो जैसे कि कभी कभी हम ट्रैफिक सिग्नल्स में दिखते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं, रेड लाइट हमें दिखती भी है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि उस रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं। और जैसे ही रेड लाइट को हम क्रॉस करते हैं आगे जाकर देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और वो हमें रोक लेती है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हमसे पूछेंगे कि क्या आपको रेड लाइट नहीं दिखी, तो हम कहें रेड लाइट दिखी थी लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस था वो हमें नहीं दिखा था। इसलिए जो हमने रेड लाइन क्रॉस करने की गलती थी वो हमने की। यदि हमें पता होता कि हाँ सिग्नल के उस पार जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई है तो हम उस सिग्नल को क्रॉस करने की गलती नहीं करते। तो सिचुएशन यही होती है हम सभी की कि हमें पता भी होता है कुछ चीज कि हाँ ये गलत है, लेकिन भगवान को क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं या भगवान का जो एक हमें जो कर्मा का दंड रहता है वो हम भूल जाते हैं कि हाँ जब जो होगा वो देखा जाएगा। अभी या कुछ हम अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ पाप करना पड़ रहा है, ठीक है कर लेते हैं, क्या पता आगे कुछ ऐसा होगा भी या नहीं होगा, मुझे दंड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब हम ऐसी चीजें सोच लेते हैं तो हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ पर परीक्षित महाराज कली के लिए कह रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण और अर्जुन जो हैं वो दृष्टि से बाहर हो गए इसलिए तुम ऐसा दुस्साहस कर रहे हो। और ये सारी घटना जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के मध्य में हो रही है ना, ऐसा और कहीं भी देखने नहीं मिल रहा कि बाकी लोगों ने कुछ ऐसी आपत्ति बताई हो उसके लिए या और सभी लोग इस वार्तालाप को देख पा रहे हो। इस वार्तालाप ये पूरी जो घटना है वो केवल परीक्षित महाराज ही देख पा रहे थे। तो इसको प्रभुपाद बोलते भी हैं कि जो केवल शुद्ध भक्त होगा वही इस प्रकार कली के प्रभाव को देख सकता है। अदरवाइज जो व्यक्ति ऑलरेडी अंधकार में है या व्यक्ति जो ऑलरेडी माया में डूबा हुआ है वो इस प्रकार से कली के प्रभाव को कभी भी नहीं देख पाएगा ना। तो कलयुग जो है इस प्रकार से राजा का वेश बनाए हुए हम सभी के आसपास ही कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, लेकिन जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बनते तब तक हम इस प्रकार जो है कली को देख नहीं पाएंगे। वो हो सकता है हमारे ही अंदर भी बैठा हो तो भी हम उसे नहीं देख पाएंगे। तो जिस प्रकार से सतयुग था जब, तो सतयुग में जो दानव होते थे तो कहा ही जाता है कि देवता अलग लोक में रहते थे और दानव जो है वो अलग लोक में रहते थे। जब त्रेता युग आया तो वो एक ही लोक में आ गए लेकिन उनके देश अलग अलग थे।
है ना, कि रावण जो है वो लंका में था, भगवान जो है और सारे देवता जो है वो भारत में रहते थे। अब द्वापर युग आया तो और ही पास पास आ गए देवता और राक्षस, है ना, कि एक ही परिवार के अंदर आ गए, कि पांडव भी थे और कौरव भी थे, एक ही परिवार के अंदर राक्षस भी थे और जो देवता वाले गुण वाले व्यक्ति थे वो भी थे, है ना। कलयुग में लेकिन सिनेरियो पूरा ही चेंज हो गया है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति के अंदर जो है वो कलयुग का प्रभाव भी आ चुका है और जो देवताओं का प्रभाव है वो भी आ चुका है। तो हम किसे पोषित कर रहे हैं, हम जिससे ज्यादा न्यूट्रिशन देंगे वो ज्यादा ग्रो होने लगेगा, है ना। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छी फसल होती है लेकिन उसके साइड साइड में कहीं ना कहीं कुछ जो है अननेसेसरी अनवांटेड जो थोड़ा बहुत कुछ छोटे छोटे पौधे रहते हैं वो भी आ जाते हैं और वो धीरे धीरे जो फसल होती है उसे खराब करने लगते हैं। तो ऐसे ही जो है हमारा भक्ति लता बीज है कि हम इसे तो ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें रहती हैं, अनवांटेड डिजायर्स रहती हैं हमारी, वो भी कहीं ना कहीं साइड साइड में ग्रो कर रही होती हैं। तो उन्हें जो है अलग करना बहुत जरूरी है। तो हम अपने भक्ति लता जो बीज से हम एक अच्छा भक्ति का वृक्ष तो बनाना चाह रहे हैं लेकिन ऐसे जो अनवांटेड जो जिसे खरपतवार कहते हैं वो जब ग्रो होने लगती है तो धीरे धीरे जो हमारा भक्ति का वृक्ष है उसको भी नुकसान पहुंचने लगता है। तो इससे जो है वो हमें बहुत ही बचकर रहना चाहिए जो कली का प्रभाव है। और एक और बात ये भी कही जाती है कि जिस प्रकार से सतयुग का जब समय था तो जो राक्षस का नाम था वो बहुत बड़ा होता था, है ना। हिरण्यकश्यप देखें तो हम बहुत बड़ा नाम है। सेम ऐसा ही देखें हम त्रेता युग में राक्षस जो था उसका नाम थोड़ा सा छोटा हो गया, उसका नाम हो गया रावण। तो पहले हिरण्यकश्यप थोड़ा बड़ा नाम था, फिर रावण जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया। द्वापर आया तो और छोटा हो गया, है ना, केवल दो लेटर्स का ही नाम बचा, वो था कंस। अब जो है कलयुग, कलयुग में जो राक्षस है उसका नाम और भी छोटा हो गया, वो दो लेटर से और सिंगल लेटर पे आ गया है, वो है क्या, मैं स्वयं में ही जो हूँ कली को आश्रय देता हूँ और सबसे बड़ा जो राक्षस है वो मैं ही हूँ, है ना। तो ये हमारे ऊपर ही है कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं या हम कलयुग के प्रभाव में आकर माया में डूबे रहना चाहते हैं। तो यदि हम माया से बचना चाहते हैं, कली के प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि माया जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उनसे बच पाना जो है बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन भगवान जैसा कि भगवत गीता में बता भी रहे हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इन प्रकृति के तीनों गुणों को बहुत ही आसानी से पार कर जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की शरण लेना, शुद्ध भक्तों की शरण लेना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कली के प्रभाव से बच पाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और तात्पर्य में हम देखें तो प्रभुपाद कह भी रहा है कि जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाले दे दिया गया हो, जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा ना हो, वहां कलयुग के संगी इस कानून विहुन राज्य का लाभ उठाकर एकांत पशुवत केंद्रों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। तो ये आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत ही एग्जैक्ट बैठती है ये बात कि लोग राम राज्य की बात करते हैं लेकिन वो राम राज्य में राम को ही नहीं रखना चाहते हैं। वो कहें कि हमें राम से लेना देना नहीं है, हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो भगवान राम के टाइम पर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एक कुत्ता जो है वो बहुत ही रात रात भर भौंकता रहता था, उससे जो साधु व्यक्ति थे वो बहुत ही परेशान होते थे और उन्होंने उस कुत्ते को जो है लाठी से मार दिया था। तो वो जो कुत्ता है वो अपनी शिकायत लेकर भगवान राम के पास पहुंचा था कि ये जो साधु है उन्होंने मुझे लाठी से मारा है। तो वो उन साधु को भी बुलाकर पूछते हैं कि आप तो साधु व्यक्ति हैं, आपको इसे ऐसे दंड देने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने कहा कि ये जो है पूरी रात भर भौंकता रहता है जिससे मेरी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मैंने इसे लाठी से दंडित किया। तो कुत्ता जो है कहता है कि भौंकना तो जो है वो मेरे लिए स्वाभाविक स्थिति है, जो मेरे स्वामी हैं मैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी घर की रक्षा के लिए जो है मैं इस प्रकार भौंकता रहता था कि कोई भी उन्हें उनका सामान चोरी ना करे या उन्हें परेशान ना करे। तो इन्होंने जो है मुझे दंडित करके बहुत ही गलत कार्य किया है। तो इस प्रकार से भगवान राम जो है उन साधु को भी दंडित करते हैं और इस प्रकार से जो है वो उस कुत्ते के साथ भी न्याय करते हैं, है ना। लेकिन आज का टाइम हम देखें कि मतलब ये बात हम किसी से बोलेंगे तो वो कहेंगे आप तो ऐसे पागलों वाली बात कर रहे हो, है ना। जीव की जो है तो वो मतलब जीव में केवल हम हैं ह्यूमंस को ही काउंट कर रहे हैं और अब तो ह्यूमंस के प्रति भी जो क्रुएल्टी है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने मिल जाएंगे जो ह्यूमंस का मीट खा रहे हैं,
ना। तो धीरे धीरे जो क्रुएल्टी का लेवल है वो और भी अधिक अधिक बढ़ता जा रहा है। तो अन्य पशुओं का जहाँ वध किया जाता है, स्पेशली हम यदि केवल गौ माता की बात करें, तो बहुत सारे हैं लोग जो कि ऐसे गाय गौ को भी खाने का कार्य करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जो है कुछ भी गिल्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है वो कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे नेता आएंगे, सब लोग आएंगे, कहेंगे कि हम इनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये केवल वैसी ही सभ्यता है कि राम राज्य है लेकिन इसमें राम ही नहीं है। इस प्रकार प्रभुपाद अपने गीता के स्टार्टिंग में भी लिखते हैं कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं, है ना, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, उन्होंने भगवत गीता पर अपनी टीकाएं लिखी, लेकिन उन्होंने उससे कृष्ण को ही त्याग कर दिया। ये पूरी गीता में कृष्ण कहीं भी नहीं है, और वो ऐसा बोल देते हैं कि ये तो कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर से कोई और बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान को अस्तित्व को जब हम नकार देते हैं, तो उससे कलयुग का जो प्रभाव है वो और ही अधिक बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार हम देखें कि ऐसे में वो पर्सन नहीं बोल रहा है, उस पर्सन के अंदर से कली जरूर बोलता है, कि जो हमें भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए प्रेरित करता है। आज हम देखें कि बहुत सारे लोग एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, और जितना वो अधिक एडवांस अपनी स्टडी को वो जितना अधिक एडवांस बनाते जाते हैं, वो धीरे धीरे हम देखें कि अथीष्ट होते जाते हैं। अब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि अथीष्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता, है ना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, वो ऐसी चीजों पर ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। तो ये सब क्या है, केवल कली का प्रभाव ही है, और जो केवल भक्त होंगे वही इस प्रभाव को देख पाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन जो है उसके लिए इन सारी चीजों को समझ पाना जो है बहुत ही डिफिकल्ट है। और आखिरी में भी जो है प्रभुपाद लास्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा है कि जो अपराधी एकांत स्थान में पशुवध करता है, वह पवित्र राजा द्वारा उसी प्रकार मृत्यु दंड पाने का भागी होता है, जिस प्रकार एकांत में एक अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। तो पशु वध करे, कोई कर रहा है तो उतना मतलब लोग उतना सेंसिटिव मैटर नहीं मानते इसको, है ना, लेकिन वही कहा जाए कि एक छोटा सा बालक है, अबोध बालक है, उसका वध कर दिया गया, है ना। लोग जैसे कि जो बहुत ही नॉन वेज खाने के, मीट खाने के बहुत ही हैबिचुअल होते हैं, उन्हें हम देखें वो कहेंगे कि आज एक कोई शॉप थी, वहां पर ऐसे 20 कुछ मुर्गी थी, या कुछ कोई कोई भी था जीव, है ना, उसको वहां पर काट कर बनाया गया और लोगों ने बहुत ही मजे से खाया उसको। तो कुछ लोग होंगे इसे बहुत सेंसिटिव नहीं लेंगे, लेकिन एक जो भक्त का दृष्टि रहती है वो ऐसी चीजों को देखकर ही बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, है ना, और वो ऐसी चीजों को देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, उनके प्रति भी जो है दया की भावना रहती है ना। लेकिन वहीं पर हम बोलें कि वहां पर 20 पशुओं की जगह जो है 20 छोटे छोटे जो बालक थे, जो अबोध बालक थे, उन्हें काटकर उनको पकाया गया और उसके बाद उन्हें खाया गया, है ना। तो ये चीज कोई भी सुनेगा तो उन्हें लगेगा अगर ये तो बहुत ही दुखद घटना हुई, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और ऐसा इंसिडेंट एक हुआ भी था दिल्ली के पास में ही, बहुत ही पुरानी घटना है ये, करीब 20-25 साल पुरानी, लेकिन ऐसा इंसिडेंट जो है वो हुआ था कि वहां पर ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो है उन्हें मारा गया था, उसके बाद उनके मीट को खाया जा रहा था। और फिर जब ये मैटर हाईलाइट हुआ तो लोगों ने मतलब पूरा बहुत ही मीडिया, पूरा नेशन एक तरह से शॉक हो गया था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है ना। तो जब यहाँ पर ह्यूमंस की बात आई तो सभी को बुरा लगने लगा, सभी बहुत ही सेंसिटिव हो गए इसको लेकर, लेकिन जहाँ पशुओं की बात आ रही है तो वो फिर इस चीज को नहीं देख पा रहे, है ना। कहा उनको मारने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि यदि कोई इस प्रकार करता है तो वह उसका सेम दंड होना चाहिए जो कि किसी अबोध बालक की हत्या करेगा। तो दोनों जो है वो राजा के द्वारा मृत्यु दंड पाने के भागी होते हैं। तो इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज कली से वार्तालाप कर रहे थे। अब नेक्स्ट श्लोका पर हम चलते हैं, जो कि है 7th श्लोका। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है वो जो धर्म रूपी बैल है उससे बात करते हैं। प्रभु जी आप स्क्रीन कर सकते हैं शेयर। तो जब तक मैं रीड करता हूँ। त्वं मृणाल धवला पादिर्न्यून पदाचरन् वृष रूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा कि अरे तुम कौन हो, तुम जैसे श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो। तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो,
क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? तात्पर्य, कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय या बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतएव ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसने गाय या बैल के भविष्य को सूचित करने हेतु ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। तो परीक्षित महाराज ने बैल से सबसे पहले पूछा कि आप कौन हैं? आप श्वेत कमल जैसे धवल बैल हैं या कोई देवता है? तो देवता के बारे में क्यों पूछा यहाँ पर परीक्षित महाराज ने? क्योंकि 3 पैर यदि देखें कि किसी बैल के नहीं है, वो केवल 1 पैर पर कैसे खड़ा हो सकता है ना? 1 पैर भी नहीं होता, 3 पैर भी होते तो भी किसी के लिए खड़े हो पाना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है। 2 पैर पर और भी डिफिकल्ट है, 1 पैर पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही है ना? लेकिन वहाँ पर जो वो बैल थे, वो केवल 1 पैर पर खड़े हुए थे। तो इस दृश्य को देखकर परीक्षित महाराज ने समझा कि यह कोई साधारण बैल नहीं है, हो सकता है ये कोई देवता हो। और जिस प्रकार से उनका स्वरूप था कि वो एकदम श्वेत कमल जैसे धवल बैल दिख रहे थे, है ना? तो इस प्रकार उन्होंने जो है सोचा कि ये कोई देवता हो सकते हैं, जो भविष्य की किसी घटना को सूचित करने के लिए जो है मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं। और उस समय तो महाराज परीक्षित ये बात नहीं जान रहे थे कि ये धर्म के रूप में, धर्म जो रूप है वो साक्षात मेरे समक्ष है ना? और ये अपने 3 पैर खो चुके हैं और ये कलयुग में जो केवल एक चरण जो है, एक स्तंभ जो है धर्म का केवल वही बचेगा। तो उस समय तक ये सारी जो चीज़ें हैं वो उजागर नहीं हुई थी। उसके बाद केवल जो है ऐसा दृश्य देखकर परीक्षित महाराज इन सारी चीज़ों को सोच रहे थे और उनके बारे में पूछ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप बैल के रूप में कोई देवता है क्या जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहे हैं? और हाँ, ये जो भयावह दृश्य था यह देखकर महाराज परीक्षित बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तो आश्चर्यचकित भी वो इसलिए हुए क्योंकि उनके राज्य में जो है ऐसी घटना का होना जो है इम्पॉसिबल जैसा ही था, है ना? कि सारे जो जीव थे वो सभी सुरक्षित रहते थे, सारे जो मनुष्य हैं वो भी सुरक्षित महसूस करते थे, है ना? तो कोई भी इस प्रकार से एक दूसरे को दंड देने का कार्य कोई भी दुखी नहीं हो सकता था। ऐसा भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज के शासन में और फिर परीक्षित महाराज के शासन में ऐसा कोई भी जीव नहीं था जिसके कभी भी अश्रुपात हुआ हो जिनका। यानी कि इतनी सब जो प्रॉस्पेरिटी थी, सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाती थी। और मतलब किसी भी तरह का दुःख जो था वो उन्हें नहीं था। किसी भी जीव को कोई भी दुःख नहीं था। इस प्रकार से शोकाश्रु जो है वो कभी भी नहीं प्राप्त होते थे। भगवान के विरह में हम देखते हैं कि प्रेमाश्रु आ सकते हैं, लेकिन शोकाश्रु जो है वो कभी भी किसी को भी नहीं होते थे। तो इस प्रकार से जब देखा कि बैल भी रो रहे हैं, गाय भी रो रही हैं और इस प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो उनको दंड दे रहा है, तो महाराज परीक्षित जो देखा कि बहुत ही भयावह दृश्य देखा। कभी-कभी होता है कि हमने कोई चीज़ जो है वो कभी भी नहीं देखी है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम कब जब भी उन्हें देखते हैं तो हम एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसी घटना जो है वो घटित हो रही है। तो सेम ऐसा जो है महाराज परीक्षित के साथ हुआ कि वो देखकर जो है वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और इस प्रकार फिर जो है उन्होंने वहाँ बैल से प्रश्न किया कि आप कौन हैं और आप किस घटना का यहाँ पर संकेत दे रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा। अब अ, यहाँ पर कोई ये भी सोच सकता है कि परीक्षित महाराज जो हैं वो इतना दुखी क्यों हो रहे थे, है ना? वो तो केवल एक बैल ही था। आज के टाइम पर हम देखें कि ऐसा जो दृश्य है, ऐसा जो सीन है वो हमें हर गली में मिल जाएगा। है ना? कि बैल है, गाय हैं, लोग जो हैं वो कभी उनके घर के पास भी आ जाती हैं तो लोग उन्हें स्पेशली एक अलग से डंडा रखा जाता है कि जैसे ही कहीं आस-पास दिखें और हमें इनसे लेकर मार-कर भगाना है। है ना? वो 2 मिनट भी जो है आपके घर के सामने खड़ी नहीं हो सकती। ऐसी लोगों की मेंटालिटी रहती है। तो जिस कलयुग के प्रभाव को आज से 5000 साल पहले देखकर महाराज परीक्षित जो है बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए थे, ये कितना भयावना दृश्य है। आज ऐसा दृश्य जो है हमारे घर के हर जगह हमारे आस-पास में जो है ऐसा दृश्य चल रहा है और वो हमें भयावना नहीं लगता है ना? क्योंकि अब जो है क्या है इसकी आदत बन चुकी है सभी की। है ना? तो जिस प्रकार लास्ट श्लोक में बात कर रहे थे कि लोग जो है पशु हत्या पर उतना ज़्यादा जो है आश्चर्य व्यक्त नहीं करते, लेकिन यदि वहीं पर बोल दिया जाए कि पशु की जगह किसी बालक की हत्या की गई है, तो लोग
एकदम ही थोड़ा बहुत ही सेंसिटिव हो जाएंगे इस चीज को लेकर। तो वैसी ही सिचुएशन है कि अब जो पशु हत्या है वो देखिए बहुत ही कॉमन हो गई है लोगों के बीच में, है ना। लोग उसको बहुत ज्यादा कुछ सेंसिटिविटी से नहीं देखते हैं, बहुत ही क्रूअल नेचर हो चुका है लोगों का। जैसे कि एक स्टोरी ऐसी आती है कि किन्हीं का घर था, उनके घर पर सभी लोग नॉनवेज खाते थे, तो उनके घर पर नए पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ, तो वो उन्हें भी जो है ऐसा वो नॉनवेज खिलाने की आदत बचपन से ही डाल रहे थे। तो एक जब कोई नए पर्सन आए, उन्होंने वो जो छोटा बच्चा था उससे पूछा कि आपको पता है कि ये जो आप खा रहे हैं वो कैसे बनता है, किस प्रकार एक जीव की हत्या की जाती है, और उस जीव की हत्या करने के बाद जो है वो अब जो खाना है वो आपकी यहाँ पर थाली तक आया है और आप उसे खा रहे हो। तो उसके पेरेंट्स जो है वो तुरंत ही मना करने लगते हैं, अरे आप ये सारी चीजें जो है आप इसे मत बताओ, वरना ये इसको खाएगा नहीं, इसको फेंक देगा कहीं, है ना, और वो उसकी ऐसे हैबिट नहीं बन पाएगी नॉनवेज खाने की। तो जब सच्चाई जो है उसे हम, वही था कि अ, जो सच्चाई है उसे हम नहीं देखते, और जो कोई जानना भी चाहता है तो हम उसकी आंखें बंद कर देते हैं कि नहीं, ये ना जान पाए कि कैसे ये सब बनते हुए आ रहा है। आप धीरे धीरे खाते जाओ और उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी। तो लोगों ने ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से बिल्कुल ही कॉमन बना ली हैं, अपनी हैबिट में ढाल ली हैं कि कुछ भी हो रहा हो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और इस प्रकार जो है वो एक दूसरे का वध करते रहते हैं और उन्हें वो खाते रहते हैं। तो अभी भी हम देखें कि ह्यूमन क्रुएल्टीज भी हैं, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म है, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो एक लेक्चर में मैंने से सुना था कि क्योंकि ह्यूमंस जो है वो दूसरे जीवों के प्रति क्रुएल्टी कर रहे हैं, है ना, इसलिए जो है ऐसी समस्याएं जो है वो ह्यूमंस के लिए भी क्रिएट हो रही हैं कि आप जो है, क्योंकि आप दूसरे जीवों का वध कर रहे हो, और फिर जो दूसरे जीव हैं वो आपका वध कर रहे हैं। तो एक जो शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होगा वो इन सारी चीजों को कभी भी देखेगा कि किस प्रकार किसी जीव की हत्या की जा रही है, किस प्रकार से किसी को दंड दिया जा रहा है, तो उसका हृदय जो है वो उन सारी चीजों के लिए जरूर थोड़ा सा द्रवित हो जाएगा, उसके अश्रुपात जो है वो होंगे कि कोई इस प्रकार से कितने दुख में है ना। लेकिन कुछ लोग हैं उनको वो इस सारी चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही हम देखते भी हैं आज के टाइम पर कि लोग जो है बहुत ही एनिमल लवर बनते हैं, पेट लवर बनते हैं, उसके बाद भी लेकिन उनका जो नॉन वेज खाना है वो नहीं छूट पाता है। तो आप कैसे एनिमल लवर हो फिर कि आप एक तरह एक जीव को जो है आपने अपने घर में रखा भी हुआ है, आप उससे बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ कोई दूसरा जीव है उसे आप मार कर उसे खा भी रहे हैं, है ना। तो ये तो दो अलग अलग जीवों में ही कंपेयर किया गया। प्रभुपाद यहाँ पर जो है उसकी किसी का वध करने, किसी की हत्या करने को जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक अबोध बालक से कर रहे हैं कि किसी प्रकार जो मनुष्य है उसके एक छोटे बालक को मारा जाए और किसी एक जीव को मारा जाए, तो दोनों का दंड जो है वो समान ही होगा। तो इस प्रकार से जो प्रभुपाद है वो बता रहे। तो इस प्रकार जब महाराज परीक्षित ने देखा कि सोचा कि ये जो बैल है आखिर कौन है, कोई देवता है या कौन है, और इस प्रकार से जो है उनका हृदय जो है वो द्रवित हो गया कि कोई इस प्रकार है ना कैसे कष्ट दे सकता है। उसके बाद हम आते हैं 8th श्लोका में। न जातु कौरवेन्द्राणाम दोदंड परिरंभते भूतले अनुपन्तिस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए हैं। तात्पर्य, मनुष्य तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार के प्राणियों की सुनियोजित कत्ल देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे, और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना कैसे घट रही है। जहां तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित है, यही ईश्वर के राज्य की रीति है। तो यहाँ पर भी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उस पर ही है कि जो महाराज परीक्षित थे उनके
वो यही सोच रहे थे कि जो भी कुरु वंश है, कुरु वंश के जो बाहुबल था उसमें सभी जो लोग थे, जो सभी जीव थे, वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। तो आज पहली बार जो है ऐसा दृश्य देखा महाराज परीक्षित ने कि कोई भी जो जीव था वो अपनी आंखों में ऐसे शोकाश्रु जो है वो लिए हुए था। उसके आंसू जो है वो शोक से भरे हुए थे और इस प्रकार से वो रुदन कर रहे थे। और उसके बाद वो कह भी रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण किसी ने आंसू बहाए हों, है ना? तो मतलब इतना संपन्न था उनके राज्य में, उनके शासन में सारे कुरु वंश के कि किसी भी जीव को, किसी भी मनुष्य को, कोई भी पशु हो, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती थी। यहाँ पर जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन वाला जो टाइम पीरियड था, हम उसे अलग कर सकते हैं। है ना? नहीं तो कोई यहाँ पर कह सकता है कि यहाँ पर कुरु वंश की जो बात हुई है, तो उसमें तो पांडव ही सबसे ज्यादा दुखी थे। तो यहाँ पर हम धृतराष्ट्र वाला जो उनका टाइम स्पेन था उसे हम अलग कर सकते हैं। बाकी सभी जो कुरु राजा थे उनके राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने भी आंसू जो है अपने बहाए हों। और फिर तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो ये भी हम देखें कि इम्पॉसिबल सा टास्क है आज के टाइम पर, है ना? कि मनुष्यों की रक्षा ही जो अब है बहुत ही दुर्लभ सी चीज हो गई है ना? ह्यूमंस भी जो है वो सेफ नहीं है, अलग अलग तरह के जो है वो क्राइम्स होते रहते हैं। और फिर पशुओं की रक्षा की बात आती है तो उसे तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं। अ, हम बहुत बड़ी-बड़ी जो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं। मैं यहाँ जबलपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पर भी ऐसे लॉज़ हैं कि आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन गाय जो है वो आप अपने घर में नहीं पाल सकते हैं। और भी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी ऐसे लॉज़ होते हैं। तो स्पेशली हम देखें कि जो अ, गाय है, जिनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम मंत्र में आता है कि गौ ब्राह्मण हिताय च, है कि गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, आज वही जो गौ माता है वो सबसे दयनीय स्थिति में है और उनकी रक्षा के लिए ही जो है कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। जबकि ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्यूटी है वो होना चाहिए। और किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार के प्राणियों का सुनियोजित कत्ल देखना भयावह है। तो इस कलयुग में भी हम देखें कि जो शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होंगे, जैसे कि महाराज परीक्षित जो है सारी घटना को देख पा रहे थे, लेकिन वहां पर और भी लोग उपस्थित थे, उन्हें ये सारी घटना नहीं दिख रही थी, है ना? तो वैसे ही जो इस कलयुग में भी हैं, जो शुद्ध व्यक्ति हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो इन सारी चीज़ों को देख पाते हैं कि हाँ, किसी भी प्राणी का कत्ल किया जा रहा है और उसे फिर जो है किस प्रकार दूसरे लोग खा रहे हैं। तो ये कितना भयावह है देखना, है ना? सोचना ही कितना भयावह है। और इसको हम जस्ट कंपेयर कर दें, यदि किसी भी जीव को हम रिप्लेस कर दें ह्यूमन से, है ना? कि हम किसी भी छोटे जीव को हम मारकर खा रहे हैं, यदि हम उसको ही रिप्लेस कर दें कि हाँ, किसी मनुष्य के छोटे से बच्चे को मारकर खाया जा रहा है, तो फिर जो है ये सभी को भयावह लगने लगेगा, है ना? लेकिन वहीं किसी जीव की हत्या की जा रही है तो लोग उसको सेंसिटिव मैटर पर नहीं मानते। उन्हें भी पता है कि जो मेरा भोजन है वो कहाँ से आ रहा है ना? लेकिन उसके बाद भी है वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? केवल कली के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। और फिर वही है कि महाराज परीक्षित इस प्रकार शोकाकुल हो रहे थे और वो आश्चर्य हो रहे थे कि ऐसी अभूतपूर्व घटना कैसे घट रही है। तो अब हाँ, भूतपूर्व है कि आज तक कभी भी भूतकाल में ऐसी घटना घटित नहीं हुई थी जो कि आज हो रही थी। और उसके बाद कह रहे हैं कि जहाँ तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित हैं। यही ईश्वर के राज्य की नीति है। तो यहाँ पर हमने भगवान राम के राज्य वाला भी एग्जाम्पल लिया था कि किसी कुत्ते को भी यदि दंड दिया गया तो भगवान राम ने उसके साथ भी न्याय किया। लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और ह्यूमंस जो है वो भी ऐसे कोर्ट्स के चक्कर काटते रहते हैं, उन्हें भी न्याय मिल पाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर दूसरे जो पशु हैं उनके बारे में क्या बात की जाए कि उन्हें कब न्याय मिल पाएगा। तो एक और लास्ट श्लोका जो है फिर उसको भी हम कवर करते हैं, 9 श्लोका। माँ सौरभ्य यात्र शुचो व्यतिवे वृषलाद भयम, माँ रोधिरम भद्रम ते खलान्नामयि शास्त्री,
हे सुरभिपुत्र, अब तुम और शोक ना करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमन कर्ता के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। तो यहाँ पर जो बैल है उसे ही सुरभि पुत्र के रूप में महाराज परीक्षित जो है संबोधित कर रहे हैं, और उनसे बोल रहे हैं कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही वो गौ माता के लिए भी कह रहे हैं कि अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी का समस्त प्रकार से कल्याण होगा, और इसकी जो अ, दायित्व है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ऐसा महाराज परीक्षित कह रहे हैं। तो हम तात्पर्य रीड करते हैं। बैलों तथा गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन परीक्षित जैसे शासकों द्वारा चलाया जाए। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहती हैं और जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य श्री भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, उसी प्रकार समस्त गायें वैकुंठ की सुरभि गाय जैसी बनाई गई हैं। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो चमत्कारिक पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को संरक्षण प्रदान करती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून कोई भी कानून नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित तथा सभी पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्ण रूप से परिचित थे, और वे गौ हत्यारे को सभी प्रकार के दंड देने हेतु तैयार रहते थे। इसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। कभी कभी गौ रक्षा हेतु आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों और पर्याप्त कानूनों के अभाव में गाय तथा बैलों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराज परीक्षित की तरह इन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा प्रदान करने पर श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वे गायों तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। गौ ब्राह्मण हिताय। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद ने है एक तरह से गाय की महत्ता को भी बताया है, और वो कह रहे हैं कि गाय हो, बैल हो या अन्य समस्त जो पशु हैं, उनकी सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। यानी कि कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति हो, कोई भक्त हो जो कि सारी चीजों को स्पष्टता देख सकता हो, केवल वही इनकी सुरक्षा का प्रबंध कर सकता है, वही एक अच्छा शासन चला सकता है ना। अभी कुछ समय पहले ही हम जो है कि एक क्रूएल नेचर एंड जो काइंड नेचर होता है हम उसकी बातें कर रहे थे, तो प्रभुपाद के ही हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि फूड फॉर लाइफ की जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई। तो प्रभुपाद ने एक छोटे से बालक को देखा जो कि भूख से इतना व्याकुल था कि एक कचड़े पर पड़ी हुई रोटी थी जो कि कुत्ता खा रहा था, है ना। और वो जो छोटा सा बालक था वो उसको देख रहा था कि मैं कैसे इस कचड़े से इस रोटी को उठाकर खा लूं। तो केवल यह दृश्य देखकर जो प्रभुपाद है उनका हृदय इतना मतलब भर आया, उन्होंने कहा कि जो भी मेरे टेम्पल्स होंगे, इस्कॉन के जो भी टेम्पल्स होंगे, उनके 10 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा पेट नहीं सोएगा, है ना। यानी कि उससे एक तरह से फूड फॉर लाइफ की स्टार्टिंग हुई कि जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फूड का किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, और ऐसी स्थिति का जो सामना है वो किसी को भी ना करना पड़े कि उसे कचड़े में जाकर जो है या किसी कुत्ते से छीन कर जो है वो उसे अपना अन्न खाना पड़े। तो इस प्रकार की सारी चीजों को देखिए कि जो एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति होगा, जो भगवान का भक्त होगा, वो सारी चीजों को स्पष्टता देखेगा और उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं, उसके लिए वो वर्क करेगा। ना कि केवल है कि आंख बंद कर कर वहां से चला जाएगा या देखेगा ही नहीं कि चीजें चल क्या रही हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो इसलिए कहा गया कि जो महाराज परीक्षित जैसे शासक हो, केवल वही इनकी रक्षा का और जो समस्त पशुओं की सुरक्षा है वो तभी कर सकते हैं जब महाराज परीक्षित जैसा कोई शासक हो। और वो ऐसे यहाँ पांडवों के लिए भी बताया गया कि पांडव जो भी थे वहां पर गाय और बैल जो थे उनकी महत्ता से पूर्ण रूप से परिचित थे, और वो जो कोई भी ऐसा अपराध करता था तो उन्हें हर तरह का दंड देने के लिए वो तैयार रहते थे, जिनमें कि मृत्यु दंड भी जो है वो शामिल था। लेकिन आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ ऐसे रेवोल्यूशन लाए कि बहुत सारे प्रयास भी किए उन्होंने कि किस प्रकार से हम इन सारी चीजों को रोकें और जो ऐसे अपराध हो रहे हैं उन्हें भी कम किया जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी ऐसे प्रॉपर लॉज जो है वो नहीं बने हैं, और ऐसे कोई भी जो है वो धर्मात्मा शासक नहीं है।
तो इस प्रकार से जो अभी तक भी है, ऐसी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी है, और कलयुग का प्रभाव जो है वो ऐसे ही धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए जो है आखिरी में भी कह रहे हैं कि गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने पर श्री भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। तो जब हम गाय की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान ही जब प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए जो हम देखें कि क्राइम्स जो है वो बढ़ रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे चेंज हो रहा है। धीरे-धीरे एकदम सिंपल लाइन में हम कहें कि कली का प्रभाव जो है वो किस प्रकार बढ़ता जा रहा है। और फिर क्या है कि परीक्षित महाराज ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया है, क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो बैकुंठ ग्रहों में रहती हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं चराते हैं। तो जिस प्रकार से जो मनुष्य हैं, उन्हें हम देखते हैं कि जो सारी क्वालिटीज़ भगवान में है, वही सारी क्वालिटीज़ हम में है, क्योंकि हम भगवान के अंश रूप हैं। इसी प्रकार जो समस्त गायें हैं, वो सुरभि गाय का अंश रूप हैं। है ना? तो जो सुरभि गाय वही है जिन्हें बैकुंठ ग्रह में भगवान श्री कृष्ण स्वयं चराते हैं। तो उनका ही जो सभी अंश रूप हैं, वो सब जो भी हम इस पृथ्वी लोक पर गाय देखते हैं, तो वो सभी उनका ही अंश रूप हैं। और जिस प्रकार सुरभि गाय जो है वो अमृत प्रदान करती है, उसी प्रकार जो गाय है, वो भी अपने दूध के रूप में जो है वो हमें अमृत प्रदान करती है, और फिर दूध से ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। है ना? जो इसीलिए कहा गया कि जो गाय है वो हमारे लिए माता के तुल्य है। एक प्रकार प्रभुपाद से भी पूछा गया कि उनके कुछ डिसाइपल्स उनने पूछा कि आपको कौन-सा जानवर पसंद है? तो सभी को लग रहा था कि प्रभुपाद बोलेंगे कि मुझे गाय जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो प्रभुपाद ने कहा पहले आप सभी बताइए आपको कौन पसंद है? तो सभी ने अपना-अपना जो पॉइंट था वो दिया। फिर प्रभुपाद ने आखिरी में बोला कि मुझे तो घोड़ा सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बोला कि घोड़ा क्यों पसंद है? तो वो कहते हैं कि वो बहुत ही शार्प माइंडेड होता है, वो बहुत ही तेज़ी से कोई भी कार्य करता है, बहुत ही वो हार्ड वर्किंग होता है। इस तरह से जो है मुझे घोड़ा पसंद है। तो सभी कहते हैं ठीक है प्रभुपाद घोड़े को बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो है पूछ क कुछ डिसाइपल पूछते हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि आप बोलेंगे कि आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा जानवर लगता है वो गाय होगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि गाय मुझे पसंद है, लेकिन गाय जो है वो जानवर नहीं है, गाय तो हमारी माता है। है ना? तो इसीलिए आप मुझसे पूछोगे कि आपको सबसे अच्छा जानवर कौन-सा पसंद है, तो मैं उसमें कभी भी गाय का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि गाय मेरे लिए जो है वो जानवर नहीं है, वो माता है। तो एक और ऐसा सिमिलर ही पास टाइम आता है जिसमें पूछता है कि गाय का दूध ज़्यादा अच्छा होता है या भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा होता है? तो उसमें भी प्रभुपाद ने कहा कि दूध तो जो है वो भैंस का ही ज़्यादा अच्छा होता है, गाय का दूध जो है वो स्वयं अमृत रूप होता है। तो इसलिए दोनों में हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि जो गौ माता है उनकी बहुत ही अधिक जो है महत्ता बताई गई है। लेकिन आज के टाइम पर हम देखें कि जो कलयुग का प्रभाव है उसके कारण बहुत ही अधिक जो है अपराध हो रहे हैं गौ माता के प्रति और समस्त जीवों के प्रति भी। तो यदि हम गौ रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि हम गौ रक्षा नहीं करते हैं, हम गायों को दंड देते हैं, तो ये कलयुग के प्रभाव और अधिक बढ़ावा देना है। और इस प्रकार से है कि हम भगवान को भी जो है भगवान को भी हम अप्रसन्न कर रहे हैं। देन उसके बाद 10th एंड 11th शो का है जिसमें कि परीक्षित महाराज और आगे जो वार्तालाप है गौ माता से एंड जो धर्म रूपी बैल है उनसे कर रहे हैं, जिनको कि हम आगे के सेशंस में कवर करेंगे। तो मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी क्षमा कीजिएगा। किन्हीं का कुछ प्रश्न हो, कुछ फीडबैक हो या कोई और इसमें कुछ पॉइंट्स अपने शेयर करना चाहते हो तो वो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर बताने के लिए। और विशेषकर गौ माता पे जो इतना विशेष चर्चा है, जो कि हम लोग कई बार हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं, लेक्चरों में, बट ध्यान नहीं देते हैं इन बातों को। उस बातों को आपने यहाँ पे उजागर किया और सामने रखा। तो मुझे आशा है कि सभी लोग बहुत लाभान्वित होंगे इससे, इस ज्ञान से। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप बारी बारी से प्रभु से पूछ सकते हैं। जी दिव्या माता जी पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था जो हमने आज पहला श्लोक पढ़ा
उसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया, उसका मीनिंग वही है कि हमने भगवान को ही जो है, भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया है या भगवान को ही बाहर कर दिया है ना। भगवान कोई ऐसे तो नहीं है कि हाँ भगवान हमारे घर पे बैठे हुए थे और हमने भगवान को जाकर इस कंट्री से बाहर कर दिया है। तो बिल्कुल एज इट इज हम वर्ड पे ना जाए ना, कि बस वही है कि भगवान के जो जिस प्रकार वहां बोला गया कि अर्जुन है और जो भगवान श्री कृष्ण है वो आपकी दृष्टि से बाहर हो गए हैं, इसलिए आप ऐसा जो दुष्कर्म है आप उसको करने का साहस कर रहे हो। तो वही सिचुएशन हमारे लिए भी है कि भगवान तो है, वो हमेशा ही प्रेजेंट है, भगवान के जो भक्त है वो हमेशा ही प्रेजेंट है ना। लेकिन हम जो है अपनी दृष्टि से नहीं देख पा रहे। तो देश निकाला दे दिया गया मतलब वही है कि हम भगवान के अस्तित्व को देख ही नहीं रहे हैं, ना हमारी जो बुद्धि है वो इतना प्रॉपर वर्क कर रही है कि हम भगवान को देख पा रहे हैं, है ना। कभी कभी हम मतलब ये सोचें कि हमारे जो शास्त्र है उनमें बताया गया है कि आप कुछ ऐसा कर्म करोगे तो उसके लिए आपको ये दंड मिलेगा, या आप कुछ अच्छा करोगे तो उसके लिए आपको ये पुरस्कार भी मिलेगा, है ना। हम सोचे कि ये सारी चीजें यदि अलग कर दिया जाए, भगवान को यदि हटा ही दिया जाए, तो हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें हमें डर ही नहीं रहेगा किसी भी बात का, कि मैं अच्छा कर्म करूं चाहे बुरा कर्म करूं, मेरी वजह से कोई हर्ट हो ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है ना। मैं तो अपनी लाइफ जो है वो मैं अच्छे से स्पेंड कर रहा हूँ। तो भगवान जो है वो इसलिए हमारी सभ्यता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उससे सारी चीजें जो है वो प्रॉपर वर्क करती रहती हैं, और एट द एंड हमें पता है कि हाँ हमारे ऊपर कोई कंट्रोलर है, हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमें कोई दंड देने वाला है। इस प्रकार से यदि हम भगवान को ही अलग कर देते हैं तो हमारी पाप कर्म की जो प्रवृत्ति है वो और भी अधिक बढ़ जाती है ना। तो देश निकाले दीदी का मतलब वही है कि भगवान की जो प्रेजेंस है उसे हम नहीं मान रहे, भगवान का अस्तित्व जो है वो हम उसे ही नहीं मान रहे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे कि अभी आपने बताया था लेक्चर में कि अधिक पढ़े लिखे लोग जो है वो एथिस्ट होते हैं, बट हम देखते हैं अपने इस्कॉन में भी कि इसमें तो और भी अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वालिफाइड और अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जुड़ते हैं इस्कॉन से, और काफी भारी मात्रा में जुड़ते हैं। तो थोड़ा इसमें दोनों बात में थोड़ा विरोधाभास लग रहा था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी जी प्रभु जी। हाँ आई थिंक प्रभु जी की तरफ से कोई इशू हो रहा है नेटवर्क का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आप रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जी रहा था। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया था लेक्चर के प्रारंभ में कि जो अधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ईश्वर के अस्तित्व विश्वास नहीं करते हैं, वो एथिस्ट हो जाते हैं। बट हम देखते हैं अपने इस्कॉन में कि काफी क्वालिफाइड लोग, अच्छे से यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग, विदेश से पढ़े लिखे लोग जुड़ते हैं। तो दोनों बात में थोड़ा विरोधाभास लगा था प्रभु जी, तो थोड़ा इसको क्लियर कर सकते हैं। जी प्रभु जी, तो ये प्रभु जी स्टैंडर्ड नहीं है कि मतलब सभी पढ़े लिखे लोग एथीस्ट होते हैं, लेकिन हम देखें कि जो हमारा आज के टाइम पर मॉडर्न एजुकेशन है ना, उनमें वही है कि भगवान की प्रेजेंस उससे कहीं भी हमें कनेक्ट नहीं किया जा रहा है ना। तो हम बोले कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, तो बोले कि वो तो बिग बैंग थ्योरी थी उसके लिए, है ना। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज जो है उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना व्यूज दिए। तो इस प्रकार से हम देखें कि केवल हम वही यदि पढ़ें तो फिर हम अथीस्ट बन जाएंगे, लेकिन हम देखें कि अब वो तो जरूरी है हमारे लिए पढ़ना ना, क्योंकि यहाँ भी हमें अपनी लिविंग के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही उसे टोटली इग्नोर कर कर हम सरवाइव कर सकते हैं, तो इसलिए उसे पढ़ना तो है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। और लेकिन साथ ही साथ हम शास्त्रों का भी अध्ययन करें, भक्तों का संग करें, तो उससे धीरे धीरे कर कर भक्त बन जाते हैं, है ना। नहीं तो आप मतलब देखिए कि पहले का टाइम था कि जो लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते थे वो
ज़्यादा नॉनवेज खाने पर नहीं जाते थे, है ना? लेकिन आज के टाइम पर हम देखें कि पढ़े-लिखे लोग ही जो है वो नॉनवेज खाने के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो मैं अपना ही मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं अपने कॉलेज से एक मतलब ट्रिप था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है मेनली वो, जो पीएमओ का एक इनिशिएटिव है, तो मैं उसमें कोलकाता गया हुआ था। तो वहाँ पर देखा कि सभी लोग के लिए जो वेज फूड है उसका ही उसे ही सबके लिए रखा गया था, नॉन-वेज फूड कहीं पर भी नहीं रखा गया था। जब वहाँ पर ही कुछ बड़े-बड़े कॉलेजेस से लोग आए हुए थे और वो जब वेज फूड को उन्होंने देखा तो वो कह रहे थे कि ये तो क्या हमारे खाने के लिए घास-फूस रख दिया गया है यहाँ पर, है ना? कहता हम इतनी दूर से आए हैं और यहाँ हमारे लिए खाने की अच्छी व्यवस्था तक नहीं की जा सकी है। तो वो मतलब वहाँ पर एक तरह से लड़ने लगे कि नॉन-वेज फूड नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे रहूँगा? और वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, केवल 2 दिन के लिए वहाँ पर रहना था और सोचिए कि 2 दिन यदि आपको नॉन-वेज फूड नहीं मिल रहा, तो उसके लिए वो वहाँ पर लड़ाई करने के लिए तैयार थे। है ना? तो इससे हम समझ सकते हैं कि जितना मतलब आप हम सोचे कि लोगों में जैसे कि होता है ना कि कोई पढ़ लिख रहा है, तो उसमें थोड़ा-सा एक अच्छी बुद्धि डेवलप होगी, लेकिन वो हम देखें कि यदि मटेरियल एजुकेशन है और जो मॉडर्न एजुकेशन आज के टाइम दिया जा रहा है, तो केवल हम उसके भरोसे रहकर चलें, तो लोग अतिष्ठ ही बनेंगे उससे, है ना? लेकिन हम जैसे देखते हैं कि इस्कॉन भी बहुत सारे आईआईटीज़ एंड बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन के लोग हैं, तो उनमें इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप है ना? वो सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है वो शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, भक्तों के संग भी करते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो उनको भी फ़ॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं दोनों चीज़ों को। थैंक यू प्रभु जी। मिस गौरांगी माता जी, आखिरी माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मतलब जो प्रभु जी ने पूछा, जैसे आपने बताया कि पढ़े लिखे लोग एथिस्ट होते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उसके लिए पढ़े लिखे होने की शायद ज़रूरत नहीं होती है। लोग कभी-कभी सिचुएशन के हिसाब से भी एथिस्ट बन जाते हैं कि उनको जब लगता है कि हाँ, मुझसे सब कुछ छिन गया है, भगवान तो होते ही नहीं है, मेरे दुःख के समय में है नहीं, तो उसके हिसाब से भी होता है ना? हरे कृष्णा। जी, माताजी। तो मैंने यही कहा था कि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है सभी के लिए। है ना? कि मतलब बिल्कुल ही हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ, सभी पढ़े लोग लिखे लोग ही एथिस्ट होते हैं या जो कोई पढ़ा-लिखा नहीं है तो वो सभी थीस्ट हैं। तो ऐसा कोई हम एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हैं। जस्ट वो वहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि जो मॉडर्न एजुकेशन में हम जो कुछ भी सीखते हैं तो उससे वो सारी चीज़ें सीखकर हम धीरे-धीरे एथिस्ट बन जाते हैं। तो ये ऐसा एग्ज़ाम्पल था। तो शायद मुझे उसे एक्सप्लेन करने में कुछ गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। नो, नो प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ना क्या कहते हैं, आपने जैसे एग्ज़ाम्पल अपना बताया वैसे ही, मतलब मेरे साथ भी ऐसे ही मतलब हुआ था कि मेरी जो छोटी बेबी है उसको थोड़ी-सी हेल्थ इश्यू हल्का-सा बस ऐसे ही हुआ था। तो हम गए थे डॉक्टर के पास, तो वो मतलब काफ़ी अच्छे पोस्ट पे थे, तो उनको, वो डॉक्टर थे तो उनको हमने दिखाया, तो वो कहने लगे कि आप इनको मतलब नॉन-वेज खिलाएँ, छोटे से बच्चे को। तो इस तरीके से मतलब अगर आप वो नहीं खा रहे तो हमने कहा हम नहीं खाते। तो कहने लगे एग खाइए, तो वो भी नहीं खाते करके, तो एकदम चौंक रहे थे। तो मतलब इतने पढ़े लिखे लोग इतना ज़्यादा डाउन लेवल में कैसे गिर जाते हैं? क्या वो मतलब इतना अच्छा उन्होंने काम किया होता है कि वो एजुकेशन इतना प्राप्त कर लेते हैं, हाई पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भाव के तौर पे वो गिरे होते हैं। हरे कृष्णा। जी, माताजी, तो सब ये देखिए कलयुग के प्रभाव के कारण ही होता है। सेम ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे मतलब मेरी फैमिली में ही किन्हीं को ऐसा बोन्स का प्रॉब्लम था। तो उन्हें कैल्शियम के लिए बोला कि आप एग्स खाइए या फिश खाइए तो उससे आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो मैंने कहा कि हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जो है ऐसी मेडिसिन सजेस्ट की जिसमें कि फिश ऑयल मिला हुआ था या कुछ ऐसा नॉन-वेज वाले फूड्स जो हैं वो उसमें थे। तो फिर था मुझे कि उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा अल्टरनेट ढूँढना पड़ा। तो तब भी मैंने नहीं खाई वो चीज़। तो देखें कि लोग जो हैं बहुत ही कॉमन हो गया है ना? तो वही था जैसे कि प्रभुपाद ने भी बोला कि हम जीव की हत्या को यदि किसी बालक की हत्या से कंपेयर करें, तो लोग थोड़ा-सा इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। लेकिन जो जीव हत्या है उसे अब के टाइम पर कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सभी लोग उसे बहुत ही कॉमन मान रहे हैं। कोई भी मतलब उसे मतलब बिल्कुल काइंड हार्ट के रूप में उसे मतलब देख नहीं रहा है कोई भी पर्सन।
प्रभु जी। तो मतलब मैं वही सोच रही थी कि मतलब कि मैं उनको भगवत गीता मतलब डोनेट कर दूँ, गिफ्ट कर दूँ करके, तो वो कुछ हो सकता है करके। बट फिर वही रहता है कि जैसे मतलब डिफेंस वाले लेवल पे तो वहाँ एक यूनिटी और इक्वालिटी वाला चलता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ अपोज में ले रहे और कुछ अलग ही स्टेप हो जाएगा। तो वो चीज़ थोड़ा डाउटफुल हो रहा था, तो इसलिए मैंने किया नहीं। तो मुझे करना चाहिए कि नहीं प्रभु जी? नहीं माता जी, आप भागवत गीता तो दे सकते हैं, मतलब आप डायरेक्टली उन्हें मत बोलिए, धीरे-धीरे वो पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ उनमें सुधार आए। ना बहुत सारे हम देखते हैं कि डिवोटीज़ भी डॉक्टर हैं, तो वो फिर ऐसी चीज़ें नहीं करते, ना ही वो सजेस्ट करते हैं। ना तो हो सकता है वो धीरे-धीरे करके भक्त बन जाएँ। जी, जी। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी, नमन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था जैसे कि अगर कोई डॉक्टर मतलब जिसमें नॉन वेज मिला हुआ है दवाइयों में, मतलब नॉन वेज से बनी है, अगर वो प्रिस्क्राइब करता है तो क्या उसको अपराध लगता है प्रभु जी? प्रभु जी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आई थिंक जो है वो लगेगा ही उन्हें, क्योंकि वो मतलब ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं ना। तो कलयुग में तो हम देखते ही हैं कि पहली चीज तो ऐसी चीजों को करना, ऐसी चीजों को प्रमोट करना, दोनों में ही एक तरह से अपराध लगता है। और यदि कोई हमें ऐसा सजेस्ट करते हैं तो हम उनका अल्टरनेट को देख सकते हैं, तो हम ऐसी चीजों को प्रेफर करें। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे एथिस्टों को अगर हम समझाते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि हम क्यों मानेंगे शास्त्रों को, मतलब तुम तो शास्त्रों में से कह रहे हो, ये प्रूफ क्या है, ये शास्त्र से ही ऐसा बोलते हैं प्रभु जी। शास्त्र प्रभु जी देखिए खुद ही प्रूफ है। अब आप कहें कि सूर्य कैसे निकलता है, उसका हमें प्रूफ चाहिए, तो सूर्य तो निकल रहा है, प्रकाश हमारे सामने है, तो वो खुद ही प्रूफ है ना। तो अब हम उसके लिए क्या अलग से आपको प्रूफ दे सकते हैं? तो शास्त्र जो है वो स्वयं ही प्रमाण होता है। उसके बाद भी यदि कोई प्रूफ की बात करता है तो सिंपल हम देख सकते हैं कि जैसे साइंस होता है ना, तो साइंस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, उन एक्सपेरिमेंट्स पे फिर वो एक रिजल्ट पर पहुंचता है। तो वैसे ही हम देखें कि कितने सारे भक्त हैं, है ना, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, नाम जप किया, भक्तों का संग किया, तो इन इन सारी चीजों को करने से उनके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो इसका यदि आप रिजल्ट देखेंगे तो ये रिजल्ट 100% है ना। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है ना। अमेरिका में हम देखें कि सभी जो हिप्पीज थे वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, सारे हिप्पी हैप्पी में कन्वर्ट हो गए। तो इससे बड़ा प्रूफ जो है वो और हमें क्या चाहिए। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आई थिंक और किसी मतलब कोई प्रश्न नहीं है, तो हम प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का बताने के लिए, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। हम सब मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपसे तो बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार यहाँ पे आते हैं, हम लोग साथ में मिलकर के मंगल आरती जपा भागवत करते हैं, भक्तों से श्रवण करते हैं, विशेष अवसर हम लोग से श्रवण करते हैं। तो एक जो है फीडबैक के तौर पे ये पूछना था, जैसे क्लास कभी कभी हम लोग का विलम्ब हो जाता है, 7:45 हो जाता है, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा आप लोग बताइएगा कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो जी पूछ रहे थे वहाँ पर। और एक और चीज, हम लोग गुरु पूजा यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसको भी हम लोग कर सकते हैं क्या? इसके रिगार्डिंग फीडबैक आप लोग दे सकते हैं कल के सेशन में। तो आज चूंकि काफी समय अधिक हो गया है, तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। Devotees,